अपने इत्र के लिए दुनिया में अलग पहचाना जाने वाला कन्नौज अब पानीपुरी के मसालों के लिए जाना जाएगा। यहाँ के सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र में एक छात्र ने पानीपुरी के मसालों पर शोध कर 6 फ्लेवर तैयार किए हैं और जल्द ही वो इन मसालों को बाजार में उतार इसका स्वाद आमजन के मुंह तक पहुँचाने वाले हैं। इत्र को गुणवत्ता परक बनाने के लिए कन्नौज की स्वायत्तशासी संस्था फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर FFDC अब गुणवत्ता परक खान पान के उत्पादों पर भी शोध कर रही है। FFDC के एक छात्र ने पानीपुरी के 6 स्वाद का फ्लेवर बनाया है। केंद्र पर स्टडी कर रहे गुजरात के छात्र गौरव का कहना है कि अभी तक बाजार में पानीपुरी के लिए जो मसालेदार पानी बनता है उसमें स्वाद लाने के लिए दुकानदार कई तरह के केमिकल मिला देते हैं। मसालेदार पानी को शुद्ध व स्वास्थ्य परक बनाने के लिए गौरव ने FFDC के वैज्ञानिकों की मदद से 6 नेचुरल मसालों को महीनों की शोध के बाद तैयार किया है। वो जल्द ही इन 6 स्वादों को बाजार में उतारने जा रहे हैं। अनुसंधान केंद्र पर आज हम आए हैं और जब हम यहाँ आज पहुँचे तो हमारी मुलाकात गुजरात से आए गौरव जी से हुई। गौरव जी ने कन्नौज में पिछले 6 महीनों से इत्र बनाना सीख रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। हम आपको लेके चलते हैं गौरव जी के पास और इनसे सीधे पूछते हैं कि ये मन में विचार कैसे आया और कैसे इन्होंने इस चीज़ की। पहले तो मेरा नाम गौरव है और मैं गुजरात से हूँ। मैंने गुजरात में फूड इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और मेरा बचपन से ही फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की तो ऑनलाइन मुझे ये फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर जो गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है उसका मुझे पता चला, और ये FFDC जो है वो 10-10 दिन की 15-15 दिन की या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करवाती है। और मैंने जो यहाँ एडमिशन लिया है वो FFDC जो 1 साल का कोर्स करवाती है उसमें मैंने एडमिशन लिया है। तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कन्नौज इत्र के बारे में और फ्रेग्रेंस के बारे में पूरे इंडिया में ही नहीं पर वर्ल्ड में पूरे फेमस है। तो यहाँ आके मैंने अपना कोर्स शुरू किया और इसके रिलेटेड रिसर्च शुरू किया। आपको कितने महीने हो गए यहाँ पर कोर्स करते हुए अभी हाल ही में? यहाँ मैं सितंबर में आया था तो आज तक मेरे 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं और आगे मैं अभी 6 महीने का ये कोर्स कंप्लीट करूँगा। गौरव जी, जब हम आपसे मिलने आए थे तो हमने देखा कि आप कई सारे ये गोलगप्पे के पैकेट रखे हुए हैं, ये कई तरह की कंपनी के पैकेट रखे हुए हैं। तो ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये, क्यों आपने इतने सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं? एक्चुअली ऐसा हुआ कि यहाँ FFDC में हम जो 1 साल का कोर्स करते हैं उसमें हमें कोई रिसर्च पे काम करना होता है। तो जब एक बार मैं मार्केट में गया, और जैसे कि आपको सब पता है कि इंडिया में हमारे पानीपुरी है वो बहुत फेमस है। तो कोई लोग पानीपुरी बोलते हैं, कोई पतासे बोलते हैं, कोई गोलगप्पा बोलते हैं। तो इंडिया में जो ये बहुत फेमस है। तो मैं जब मार्केट में खाने गया तो इसका टेस्ट मुझे मतलब अच्छा लगा, पर मुझे एक विचार आया कि इसमें कुछ हटके किया जाए, मतलब जो आज तक किसी ने ना सोचा हो, तो मतलब इस तरह के फ्लेवर्स बनाए जाए। तो यहाँ जब मैंने आया और इसके बारे में सोचा, और हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ है जो श्री शक्ति विनय शुक्ला जी है उनके अंडर में ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, और अभी हमने मार्केट सैंपल और रिसर्च कर लिया कि मार्केट में भी क्या क्या चल रहा है, और उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है। गौरव जी, एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहेंगे कि जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं अधिकतर, तो उन मार्केट के प्रोडक्ट में केमिकल मिलाए जाते होंगे कई तरीके के, क्योंकि लिक्विड है, कहीं पाउडर है, कहीं कुछ है, तो केमिकल के द्वारा ही बनाया जाता होगा। तो आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? क्या ये नेचुरल रहेगा जो आप बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाएंगे आप? जैसे भी आप सबको पता है कि आजकल जो मार्केट में है वो सब हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। तो आजकल मार्केट में वो सभी चीज़ें जो केमिकल वाली आती है उससे पब्लिक डरती है कि हमारे हेल्थ को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्या नुकसान करेगा नहीं करेगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम पूरा टोटली नेचुरल बेस पे ही ले जाने वाले हैं कि पब्लिक को ये हेल्थ बेनिफिट रहेगा और प्लस टेस्टी भी होगा। अच्छा गौरव जी, जैसे बात कर रहे हैं कि कन्नौज की जड़ी बूटी जो हैं, मसाले हैं, जो भी देसी मसाले हैं, उनका उपयोग करके आप इसको बनाने जा रहे हैं, तो वो क्या क्या मसाले हैं, कैसे टेस्ट आएगा, जरा बताएंगे उसके बारे में, क्या हो सकता है? जैसे कि कन्नौज का इत्र जो फेमस है, इसी तरह कन्नौज में हिना समामा है जो मसालों को मिक्स करके उसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे अत्तर बनता है।
तो ऐसे ही कई मसाले जैसे जावित्री हो गया, तो इसी प्रोडक्ट में हम इस सब समामा होगा और इस टाइप के मसाले जावित्री वगैरह का हम एक्सट्रैक्ट करके इसका हम फ्लेवर बेस पे काम करेंगे। तो माना जाए कन्नौज जो है इत्र उद्योग के नाम से फेमस है, अब जो है पानी पूरी का मसाले के नाम से भी फेमस होने वाला है। आपने जिस तरीके से चीज़ें बनाई हैं, क्या जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में लगता है कि ये प्रोडक्ट मतलब सभी पब्लिक को या फिर सब जनता को पसंद आएगा और इसमें हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होगा, तो पब्लिक इसको ले सकती है। अच्छा, अभी हमने प्रोडक्ट बना के तैयार किया है, तो किसी कंपनी या किसी को आप देंगे कि अपना ऐसे ही कैसे आप परचेस लोगों तक पहुंचाएंगे इसको? लोगों को पहुंचाने के लिए हम मतलब जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब हम किसी ना किसी को, जो बिजनेसमैन हो गए, जो कोई एजेंसियां हो गई, उनको हम कांटेक्ट करके पूरे इंडिया में पहुंचाने की अभी हमारी कोशिश रहेगी। ये थे हमारे साथ गौरव जी, जिन्होंने हमसे बात की और ये इन्होंने बताया कि गोलगप्पों का जो स्वाद है वो कन्नौज के इत्र के स्वाद का जैसा ही होगा, जो बिल्कुल देसी होगा। अपनी संस्था के छात्र की इस खोज को एफएफडीसी के वैज्ञानिक भविष्य के लिए कारगर बता रहे हैं। केंद्र के प्रिंसिपल डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ला का कहना है कि ये शोध स्वास्थ्य और गुणवत्ता परक खान पान की तरफ बढ़ने वाला मजबूत कदम है। आज के केमिकल व नकली खाद्य पदार्थों के बाजार में ये नेचुरल व स्वादिष्ट मसाले एक नई क्रांति ला सकते हैं। आप पहुंचे हैं एफएफडीसी के प्रिंसिपल डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ला जी के पास और उनसे बात करते हैं, पूरी चर्चा करते हैं और पूछते हैं उनसे कि किस तरह का फ्लेवर होगा, क्या होगा। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर किस तरह का फ्लेवर होगा, क्या है ये, क्या जानकारी दीजिए सर इसके बारे में। ऐसा ये मिस्टर गौरव हैं और ये 1 वर्ष के इंजीनियरिंग करने के पश्चात 1 वर्ष का हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर लेवल 6 का जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो उसमें इन्होंने एडमिशन लिया और इनका ये विचार था कि हम कुछ पढ़ने के बाद हम अपना कुछ उद्यम करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे। तो इनका विचार था कि हम कुछ अनोखा फ्लेवर बनाएं और गोलगप्पे के लिए, पानी पूरी के लिए। तो उसी के तहत इनको जो 1 वर्ष का इनका पाठ्यक्रम है उसमें इनको डिसर्टेशन का वही विषय, शोध के लिए वही विषय दिया हुआ है। उसमें यह है कि ये 6 तरह के अलग अलग फ्लेवर बनाएंगे और उन लोगों को, जो लोग गोलगप्पे बेचते हैं, उनको एक साथ 6 तरह का फ्लेवर, रेडीमेड फ्लेवर देंगे ताकि वो सीधा पानी में डालें और वो फ्लेवर तैयार हो जाए और जिससे इनको भी आगे फ़ायदा होगा और वो जिन लोगों को देंगे वो कम से कम एक बार में 6 गोलगप्पे तो बेचेंगे ही बेचेंगे। सर जैसे कन्नौज का नेचुरल इत्र फेमस है कि नेचुरल बनाते हैं, इसलिए देसी पद्धति से बनता है। तो जैसे मार्केट में कई तरीके के मसाले मिलते हैं तो हमेशा केमिकल युक्त होते हैं, तो इस फ्लेवर में क्या केमिकल युक्त रहेगा क्या, या केमिकल से परे रहेगा, केमिकल नहीं होगा? नहीं, देसी पद्धति रहेगी। इस फ्लेवर में कोशिश ये होगी कि हम सीधे मसाले नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम उनके विभिन्न तरीकों से, आधुनिक तकनीकों से इस्तेमाल किए हुए एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उससे अच्छी खुशबू भी आए, स्वाद भी आए और जो उससे फ़ायदे होते हैं इस तरह की नेचुरल चीज़ों से निकलने के, वो फ़ायदे भी मिलें। तो उन एक्सट्रैक्ट को उस ढंग से लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम मसाले लेते हैं तो कई बार हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का कोई सही साधन नहीं होता, लेकिन जब हम ये एक्सट्रैक्ट लेंगे तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का साधन होगा और एक ही जैसा फ्लेवर लोगों को लगातार मिलेगा। उससे ये मिस्टर गौरव को भी फ़ायदा मिलेगा और जो लोग पानी पूरी के लिए फ्लेवर बेचेंगे वो कम से कम एक बार में 6 गोलगप्पे या 6 पानी पूरी कम से कम बेच पाएंगे। और कुल मिला के इससे जो कन्नौज के आसपास इस तरह का सुगंधित मसालों का जो लोग काम करते हैं, स्पाइसेस का काम करते हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा और गौरव जी को भी फ़ायदा मिलेगा और बाकी जो गोलगप्पे से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनको भी एक नया फ्लेवर मिलेगा और उनका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। सर माना जाए जैसे कन्नौज में देसी पद्धति से पूरा इत्र बनता है, जो कन्नौज देसी पद्धति इत्र बनाने के लिए फेमस है, तो क्या अब आने वाले समय में गोलगप्पे का फ्लेवर के लिए भी फेमस होने वाला है कन्नौज? जिस तरीके से एफएफडीसी के छात्रों ने ये रिसर्च की है और ये फ्लेवर बनाने की शुरुआत की है, तो माना जाए आने वाले समय में एफएफडीसी कन्नौज का जो देसी इत्र है वो इत्र के साथ साथ कन्नौज के गोलगप्पों के नाम से भी फेमस हो जाएगा क्या? अगर ये जिस हिसाब से शोध में मिस्टर गौरव लगे हैं, अगर ये ऐसे ही लगे रहे तो मुझे कोई इसमें कारण नज़र नहीं आता कि इन्हें सफलता हाथ नहीं लगेगी। और अगर सफलता हाथ लगेगी तो सभी को नाम और दाम निश्चित रूप से मिलेंगे।